गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एडमिशन की प्रोसेस कल से स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, गैप सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट्स को बनवाना होगा, ये कहाँ पर बनेगा, हम आपको सभी के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो फीस है वो कितनी बार में पे आप कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एडमिशन के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। आप देख सकते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट को ओपन करके रखा है। आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कल कुछ डेट घोषित की गई थी, जैसे कि सिक्योरिटी फीस आपको 25 नवंबर तक जमा कर देनी है। अगर आप 25 नवंबर तक 5,000 रुपये पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी और आप अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि की बात करें तो ये आपकी 26 नवंबर है, यानी कि आपको 26 नवंबर तक एडमिशन करा लेना है। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लिया है, जिन स्टूडेंट्स से जिन्हें सीट मिली है, उनका एडमिशन जो होना है वो 26 नवंबर तक ही होना है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। कुछ प्रमाण पत्र जो आपको लेकर ही जाने, अगर इनको लेकर के नहीं जाते हैं तो आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको ले जाना है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर भी आपको साथ लेकर के जाना है। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का मतलब है कि आपको फीस भी पे करनी होगी। अब हम बात करेंगे कि फीस कितनी बार में आपको पे करनी होगी। तो देखो, 1 साल की आपको एक ही बार में पे करनी होगी, एक ही बार में 1 साल की पूरी फीस आपको एक ही बार में पे करनी होगी। बट टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपका स्कॉलर वापस आ जाता है। आगे है हाई स्कूल, हाई स्कूल और इंटर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल और इंटर के अंक पत्र भी लगेंगे, क्योंकि जब हाई स्कूल और इंटर के अंक पत्र से ही आपका सब कुछ हो रहा है तो ये तो लगना ही है। आगे अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो ये भी आपको लेकर के जाना चाहिए, न्यू होना चाहिए ये आपका। ठीक है, और आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी जो हैं वो अगर इन्होंने लगाया तो ईडब्ल्यूएस भी साथ लेकर के जाएं। और अगर PH, FF, EX आर्मी से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, अगर आपके पास है तो आप इसको भी लेकर के जाएं। आधार कार्ड, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र भी हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र की बात करें तो आपको सबसे पहले टीसी ले जानी होगी। टीसी, अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप 12th पास की टीसी कटवा करके जाएं अपने विद्यालय से। और अगर आप बीएससी या बीए पास हैं तो आपके पास बीएससी की टीसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 12th पास है तो 12th पास की ले जाइए, बीएससी फाइनल कर लिए तो बीएससी की आपके पास टीसी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। गैप सर्टिफिकेट बनता है कि आपने 12th करने के बाद कितने साल का गैप किया है। माना कि आपने 2021 में किया था तो 2022 में आपका 1 साल का गैप हो गया, तो आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, जितने साल आपने 12th करने के बाद जितने साल आपके गैप हुआ है उतनी ही साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ये वहाँ पर लगता है।
गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ है, तो ये आपकी तहसील में बनेगा। आप तहसील में जाइएगा, वहाँ बैठे होंगे लोग, उनसे बोलिएगा, आप अपनी पूरी बात बताना, जाके कहना कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसे एडमिशन लेना है और मैंने इतने साल का गैप किया है, मेरा इतने साल का गैप सर्टिफिकेट बना दी। ज़्यादा रुपए का नहीं, 10-20 रुपए का बनता है, ये तहसील में आपके बनेगा जाके, ठीक है। वहाँ पे आपको सिग्नेचर होने चाहिए, जो भी वहाँ बैठे हों वकील, उन पर सिग्नेचर करके आपको ये बनवाना होगा। वो आपको बना के तैयार करके दे देंगे, हाल ही का हाल मिल जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। साथ ही साथ आपको 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर भी बनवाना होगा, यानी कि घोषणा पत्र आपको देना होगा। ये घोषणा पत्र जो है ये भी आपके तहसील में बनता है, ओनली ऑन 10 रुपीज़ का, ठीक है। ये आपकी तहसील में बनता है, जहां आपको ये सारी बातें लिखवानी है, सारी बातें आपकी वहां लिखी होनी चाहिए कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता या फिर करती हूं कि मैं प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य या फिर विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे उनका मैं सम्मान पूर्वक पालन करूंगा या फिर करूंगी, तथा अच्छा आचरण बनाए रख करके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नहीं लूंगी या फिर लूंगा जिससे प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हो। अनुशासन हेतु जो भी कार्रवाई प्रधानाचार्य द्वारा अनुसार की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। ये आपके स्टैम्प पेपर यानी कि घोषणा पत्र पर लिखा होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने, फीस भी आपको एक बार में पे करनी होगी, टीसी आपको कटवा कर जाना है, गैप सर्टिफिकेट, स्टैम्प पेपर एंड साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। ओके, और 26 नवंबर तक का आप वेट ना करें, जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लें। और अगर इसकी कोई भी डेट बढ़ती है तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन एक बार आप लोग ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी सीट मिली है और कहाँ पर मिली है। ओके, हमें भी पता चले कि आप लोगों को कौन सी सीट और कहाँ पर मिली है। ओके, अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम आपके डाउट को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अदर वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, इसी प्रकार से आगे भी हम आपको न्यू अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।